Are you on vacation? या चाहिए peace of mind? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं one of a kind. है फूड यहाँ का स्पेशल, यहाँ पे हरदम है ठंडी हवा, यहाँ पे सनशाइन है, वाइन है, फाइन है यहाँ की लाइफ. Shillong holiday home, 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 Shillong holiday home. मैं नहीं चाहती कि हमारी सर्विस में ना कोई भी कमी हो जब भगवती चरण जी आए, इसीलिए. मैडम, आप बहुत चिंता करती हैं. शिलोंग हॉलीडेज होम के कस्टमर कभी निराश होकर यहाँ से नहीं गया है. ये देख, ये क्या है? बनवारी. अरे बेवकूफ, ये क्या है? उंगली. बनवारी, उंगली पर क्या है? उंगली पर दादी बार चमड़ी होती है, खाल, स्किन. अरे ठीक से देख, धूल नजर नहीं आती? ओ, धूल है. बनवारी, शाका, बेटा ऐसी चाय बना कि भगवती चरण जी की सारी थकावट दूर हो जाए. दादी ये चाय है, एनर्जी ड्रिंक नहीं है. कुछ भी. मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात समझ रहा है तू? दादी मैं पहले भी चाय बना चुका हूँ और रोज चाय बनाता हूँ. बनाता होगा तू रोज चाय, लेकिन भगवती चरण जी जैसे मेहमान रोज रोज नहीं आते. तो बताओ क्या करूँ? इसमें दूध और चाय पत्ती की जगह पे जीरा और हींग का छोंक लगा दूँ. छी. लो ये चाय चख के बताओ कैसे है. शाका, अभी थोड़ी और उबाल. तो दादी आधे घंटे से उबाल रहा हूँ, और उबाला तो रसमलाई बन जाएगी. शोर मत मचा और चुपचाप इसे और उबाल. हर किसी को लगता है कि वो शाका से बेहतर खाना बना सकता है, तो बना लो. एक भी आदमी लौट के नहीं आएगा अगर शाका यहाँ से चला गया तो. कुछ कहा बेटा? नहीं नहीं दादी, मैं बस चाय उबाल रहा हूँ और साथ में भी उबल रहा हूँ. एक तू ही है बिटिया जो बिना कहे सब काम कर लेती है, और एक वहाँ देख. अरे दादी आप आराम से यहाँ बैठिए, आप क्यों चिंता करते हैं? राम अंकल है ना, और पोड़ी दीदी भी है, दोनों सब संभाल लेंगे. आप बस आराम कीजिए. खुश रह बिटिया, खुश रह. माता रानी तुझे खूब खुशियाँ दे. छोड़ दे इसे, थोड़ा सीढ़ी भी साफ कर ले. चल उधर. और ये बनवारी, इसने तो मेरी कभी सुननी ही नहीं. कुछ मत कर तू, तो जो कम से कम तू तो अच्छे से कर ले. अरे राम, समझा इन सबको, कुछ काम हो नहीं रहा है. हाँ ठीक से करो तुम लोग, भगवती जी कभी भी आते होंगे. लेकिन पापा कब आएंगे भगवती जी? बेटा ऐसे तो कोई सही समय नहीं बताया है, लेकिन आज आते ही होंगे. मैं जानता हूँ तुम बहुत उत्सुक हो. हाँ पापा, हमारा सुनहरा भविष्य आने वाला है. अभी आया. कितने बज चुके हैं? 4 घंटे लेट हो.
समझे? सॉरी ना अंकल, वो पापा का जरूरी काम आन पड़ा था। अच्छा, अगर पापा का काम तुझे ही करना पड़ता है तो ये दोनों गधे क्यों हैं? हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। फिलहाल आपको हीरो साहब के हुक्म से इनको रूम देना है। अगर ना दे तो? पापा आ जाएंगे। कमरा दे दीजिए ना अंकल, ये पापा के खास दोस्त हैं और बहुत दूर से आए हैं। अरे कहीं से भी आए हो, कमरे का पैसा कौन देगा? तेरा बाप या वो साहब? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, पैसे कौन देगा? तभी तो गधे हो। अंकल ये सब छोड़िए, इन साहब की जिम्मेदारी मेरी। क्या जिम्मेदारी? और वो भी तुम? बस करो, हमारे छोटे साहब का और मजाक मत उड़ाओ। अरे मजाक कौन उड़ा रहा है? हम तो बहुत सीरियस है। देखिए अंकल, आपको मुझे जो भी कहना है कहिए, मजाक उड़ानी उड़ाइए, लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, इन्हें रूम दे दीजिए। पैसे मैं आपको पापा से दिलवा दूंगा। पक्का? पक्का। पक्का। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। प्लीज कमरा दे दीजिए ना अंकल। हाँ ठीक है ठीक है। पहले ये जो है ना सायरन, इसको बंद करो। क्या जरूरी है हमेशा ये लगा के रहना? अब भी बंद करता हूं अंकल। कर दिया बंद। वाह, क्या निशाना है। हाँ, नाम बताइए। मैं बीसी। बीसी? हाँ, बीसी। बीसी? अरे भाई, अब ये बीसी बीसी क्या है? राम, ये बीसी बीसी क्या है? अच्छा, कहीं आप मुंबई से तो नहीं आए हैं? जी मैं मुंबई से ही आया हूँ। तो आप बीसी इंडस्ट्रीज के भगवती चरण जी? एक मिनट सर, वेलकम टू शिलोंग हॉलीडे होम सर। ये गलतफहमी हुई है आपको। मेरे ऐसे किस्मत कहाँ, मैं तो भूपेंद्र चौहान हूँ। ये तो गजब हो गया। वाकई पापा, शिलोंग हॉलीडे होम में सुबह से बीसी की बरसाती हो रही है। टिप टिप बरसा बीसी। चलाओ क्या कहती। एक मिनट, क्या बोला आपने? तो मतलब यह है कि आप यहाँ आने वाले दूसरे बीसी हैं और हम तीसरे बीसी के इंतजार कर रहे हैं। तीसरा बीसी? हाँ, तीसरा बीसी, जो थोड़ी देर पहले हम लोग आपको समझ बैठे थे। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? बीसी इंडस्ट्रीज के भगवती चरण जी जो है ना, वो यहाँ आने वाले हैं। अच्छा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, कहिए। अब मैंने इतनी महान हस्तियों को कभी देखा नहीं है। हम हैं ना। तो क्या आप मुझे उनके सामने वाला कमरा देंगे? रुकिए, मैं देखता हूँ। हाँ बिल्कुल। बनवारी। हाँ
इन बीसी साहब को उन बीसी साहब के सामने वाला कमरा दे दो। कौन सा वाला बीसी साहब, रजिस्टर खोल के? अरे इन बीसी साहब को वो बड़े वाले जो बीसी साहब है ना, उनके सामने वाला कमरा दे दो। अरे अब ये बड़े छोटे का हिसाब हमको नहीं मालूम, रजिस्टर खोल के। हमको बस ये बताइए कि इनको उन वाले बीसी साहब के सामने का कमरा देना है जो आ चुके हैं, या जो आने वाले हैं उनके सामने का कमरा देना है, रजिस्टर खोल के? अरे सुनो, इन बीसी साहब को उन बीसी साहब के सामने वाला कमरा दे दो जो आने वाले हैं। मतलब 6 नंबर जो कमरा है उसके सामने जो 9 नंबर कमरा है वो दे दो, समझे? अच्छा, यानी इन बीसी साहब को वो वाला कमरा देना है वो जो आने वाले हैं, यानी 9 नंबर के सामने 6। अरे 9 नंबर वाला कमरा दे दो। तो ऐसा कहिए ना, दो इन्हें कमरा नंबर 9 में ले जाओ, ये लो चाबी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी महान हस्ती के दर्शन करके तो मैं धन्य हो जाऊंगा। बीसी साहब, आदमी धन्य इंसान से नहीं, भगवान के दर्शन से होता है। और आप यहाँ आ ही चुके हैं। यहाँ एक मंदिर है माता जी का, आप वहाँ जाइए, माता जी का दर्शन कीजिए और आपका जीवन सफल कीजिए। ये तो अपने अपने मानने की बात है सर। ये वैसे जो ये बीसी जी आने वाले हैं, ये कोई भगवान से कम थोड़े ही हैं। इनके जो इतने सारे कंपनीज हैं, उसमें इतने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने परिवार पल रहे हैं। आपका कहना भी सही है। लगता है आ गए। आ गए आ गए आ गए आ गए। पापा, ये इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पता नहीं बेटा, शायद शक्ल ही ऐसी है। मेरा नाम भगवती चरण है। क्या मेरा कमरा रेडी है? हाँ हाँ रेडी है। 6 नंबर कमरा है। मैं राम बरुआ। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे महान हस्ती हमारे इस शिलोंग हॉलीडे होम में रहेंगे। यही भगवती चरण जी है जो बीसी इंडस्ट्रीज के। आपको कोई शक? मैं बाहर टैक्सी से आया हूँ इसलिए? शायद इसलिए क्योंकि यूजुअली बिजनेसमैन बड़ी बड़ी गाड़ीज में ट्रैवल करते हैं और अलग अलग असिस्टेंट्स होते हैं उनके आगे पीछे। 4 असिस्टेंट रखना, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलना, क्या यही काम है बिजनेसमैन का? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। मेरे कमरे की चाबी प्लीज। आप रुकिए, मैं होटल बॉय जोजो। जी सर। जाओ साहब का सामान रख दो अंदर। ठीक है सर। भाई बनवारी, ये ले। इसकी जरूरत नहीं है, एक ही बैग है, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके सर, मैं आपको आपके रूम पे लेके जाता हूँ। प्लीज प्लीज आइए सर, प्लीज। अरे अजीब आदमी है, कहीं देखा है ऐसा? ऐसे बिजनेसमैन को? हाँ। न गाड़ी न नौकर, चले आए मुंह उठा के। हाँ, मैंने भी एक मैगजीन में पढ़ा था। ये बहुत ही सिंपल आदमी है, और तो और अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी भी खुद ही ड्राइव करते हैं। ड्राइवर साइड में बैठता है। साइड में बैठता है तो ड्राइवर रखा क्यों है? अरे होते हैं कुछ लोग ऐसे। ये तो प्लेन के भी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल नहीं करते हैं। इन्हें ना
दूसरे लोगों की तरह महसूस करना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ आदमी जिंदगी भर एड़ियां घिसता है इस उम्मीद में कि उसे बाकियों से अच्छा ट्रीटमेंट मिले। मेरे हिसाब से तो ये सब गलत है। कहीं कोई नक्सल वक्सल तो नहीं रजिस्टर खोल के? नक्सल होता तो फिर इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बनता? कुछ भी। अरे बकवास बंद करो, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, जाओ जाओ, अपने अपने काम पे ध्यान दो, जाओ। और बेटा तू भी मेहमान की गॉसिप में लग गई। सॉरी पापा। अरे हाँ बनवारी, जी सर। इनको इनका कमरा दिखा दो। मैं मैनेजर हूँ। शाका, मुझे लौकी की सब्जी बनानी है। सब्जी मैं इनको छोड़ के आऊं? आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं। पूरी बेटा जाओ, पूजा की थाली लाओ, इनकी आरती उतारते हैं। हाँ, और साथ में बंदूक भी लेके आना। ये तुमने बहुत ही सही किया भूपेन। अगर सब काम अच्छे से हो गया तो बॉस कमीशन बढ़ा देगा। अरे ये कमबख्त फोन कहाँ गया? अरे यार, अरे यार नेटवर्क ही नहीं है इधर। अरे अब क्या चिट्ठी लिखूं बॉस को? ये कैसी स्मेल आ रही है? मेहमान कंप्लेन करें। क्या कर रहा है शाका अंदर? दीदी मुझे भी बता के नहीं गए। कह रहे थे कि भगवती चरण के लिए ऐसी डिश बनाऊंगा कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जरूर नहीं भूल पाएंगे, ऐसी डिश बनाएगा तो। कितनी स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है वो सड़े हुए मोजे ना पानी में उबाल दिए हो। दीदी कहीं ये वैसी डिश तो नहीं जिसमें खुशबू अच्छी ना हो बट टेस्ट लाजवाब हो? हाँ? ऐसी कोई डिश नहीं होती जिसकी स्मेल अच्छी नहीं हो और टेस्ट अच्छा हो। बहुत बदबू आ रही है यार। शाका, शाका, शाका। एट योर सर्विस मैडम, मैं आई हेल्प। यस प्लीज। क्या बना रही हो तुम? इतनी गंदी स्मेल आ रही है। बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। प्लीज शेफ को अपना काम करने दीजिए। एक मिनट, तुम अपना काम करो, लेकिन प्लीज मेरी तुमसे एक ही विनती है, जो भी करो ना ठीक से करो। हमारे मेहमानों को मार मत देना प्लीज। इसको खाने के बाद तो उनकी उम्र लंबी हो जाएगी, उनका रोम रोम खिल जाएगा, अंग अंग फड़क उठेगा। आप चाहे तो पहला स्वाद मैं आपको भी दे सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं फड़काना अपना रोम रोम अंग अंग। तुम प्लीज जाओ और जो भी कर रहे हो ना प्लीज ढंग से करो। ओके, तो फिर शेफ को अपना काम करने दीजिए प्लीज। हे माँ, ये कैसे एक से एक कलाकार भरे पड़े हैं। आई जस्ट होप कि अतरंगी डिश ना उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना ना उनको डायरिया हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
राम, वापस क्यों जा रहा है बेटा? माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? अरे माँ हूँ तेरी, बैठ। बता क्या बात है? कैसे पता चला कि मैं बात करने के लिए आया? अरे तेरे पास वक्त ही कहाँ है माँ के लिए? तो तभी चाय लेकर आता है जब या तो माँ बीमार हो और तू चिंतित। चाय में चीनी तो नहीं पड़ी है ना? नहीं माँ। अच्छा बोलो। माँ, मुझे लगता है भगवती चरण के आगे मैं कुछ गलत कह दिया। बहुत कुछ निर्भर करता है उन पर। मैं अपने गांव के विकास के बारे में बात करना चाहता था। गांव के स्कूल, हॉस्पिटल, हमारा ये शिलोंग हॉलीडे होम के बारे में। लेकिन अब लग रहा है ये सब नहीं हो पाएगा। अरे राम, ऐसा क्यों सोचता है? और इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। कौन सोच सकता था कि देश के इतने बड़े उद्योगपतियों में से इतना साधारण इंसान निकलेगा? लेकिन बेटा, एक साधारण इंसान ही दूसरों के बारे में सोच सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तुझे बात करना और भी आसान होगा। अरे तू एक बार अपने विचार उनके आगे रख कर तो देख, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तेरी बात को जरूर समझेंगे और उस पर ध्यान देंगे। हाँ माँ, कहाँ से आते हैं इतने ज्ञान आपको? बस बेटा, माँ की कृपा है। Come in. मैं सुबह के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। एक्चुअली लंबी यात्रा के कारण मैं थोड़ा थका हुआ था। ये तो आपका बड़प्पन है। दरअसल बात यह है कि हमने कभी इतने बड़े आदमी को इतने साधारण लिबास में कभी नहीं देखे, इसीलिए हम सब थोड़े अचंभित हो गए थे। क्या बड़ा क्या छोटा राम साहब, भगवान के सामने तो हम सब एक समान हैं। जय माता की जय माँ दुर्गा। ये लीजिए। मैं इसे नहीं ले सकता, मुझे डायबिटीज है। भगवती जी, ये माता का प्रसाद है, शायद इसे खाने से आपकी डायबिटीज खत्म हो जाए। एक लड्डू मैं ले ही लेता।